सो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है। देखो, अब आपकी 10th हो चुकी है। अब आपको अपना 11th कंप्लीट मीन्स अपनी 11th में एडमिशन लेना है। अब देखो, 11th को कैसे स्टार्ट करना है, सीबीएसई से स्टार्ट करें या फिर आईएससी को सेलेक्ट करें हम। अब चूज करना है आपको कि हम सीबीएसई की तरफ जाएं या फिर आईएससी। काफी बच्चे सीबीएसई को चूज करते हैं, कहते हैं कि भी सीबीएसई इजी होता है आईएससी के कंपैरिजन में। अब देखो, किसमें क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस हैं दोनों कोर्सेज में, दोनों ही बोर्ड्स में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखो, बेनिफिट सभी के हैं, किसी का भी डिसएडवांटेज नहीं है ये नहीं कह सकते हम। लेकिन आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने क्या एम बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए, सीबीएसई या फिर आईएससी, उस पर बात करेंगे हम। काफी बच्चों ने सिलेक्ट भी किया होगा, तो आपने अगर सिलेक्ट कर लिया या फिर एडमिशन ले चुके हैं, आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया है आपने। फिर स्ट्रीम की भी बात आती है हमारी कि स्ट्रीम आपने क्या सिलेक्ट किया है, कि आपने पीसीएम लिया है या फिर पीसीबी, या फिर आप कॉमर्स की तरफ आपने स्विच किया है। काफी बच्चे ह्यूमैनिटीज पे भी जाते हैं। देखो, स्ट्रीम सभी अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ पीसीएम वाले ही कुछ करते हैं या फिर मतलब सब कुछ पीसीएम वाले ही करते हैं। सभी का अपने अपना बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम मीन्स कौन सा बोर्ड चूज करना चाहिए अपने करियर के लिए। तो करियर ऑप्शन में देखो, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, देखो मोस्टली बच्चे जो भी साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं, साइंस स्ट्रीम में हमारी 2 स्ट्रीम्स होती हैं, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है, पीसीएम एंड पीसीबी। और अगर आपको स्ट्रीम पर वीडियो चाहिए, कौन सा स्ट्रीम हमें लेना चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, स्ट्रीम पर भी वीडियो बना देंगे, पीसीएम या फिर पीसीबी। 2 स्ट्रीम्स होती हैं। या फिर कोई कोई बच्चा जो ज्यादा एडवांस होता है वो पीसीएमबी भी ले लेता है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक पड़ जाती है भाई स्ट्रीम, क्योंकि बच्चों पर एक मैथ या बायोलॉजी यही नहीं चलती, क्योंकि पीसी दोनों में ही हमारे पास कंपलसरी है। लेकिन मैथ्स वाले बच्चे, आपको मालूम ही है कि भाई जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और ये बायो वाले बच्चे करते हैं नीट के लिए, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जाते हैं। अब आपको क्या लेना चाहिए, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको सीबीएसई में परस्यू करना चाहिए फिर आईएससी में। सीबीएसई के लिए देखो क्या बेनिफिट है सीबीएसई में जाने के लिए। सीबीएसई का ये बेनिफिट है कि अगर आप स्पेशली क्या कर रहे हो भी कम्पिटेटिव एग्जाम जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सीबीएसई चूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सीबीएसई, क्योंकि देखो सीबीएसई में जो एग्जाम मीन्स सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, वो टोटली हमारा जो जेई या फिर नीट का जो करिकुलम होता है उसी पर ही बेस्ड होता है। उसमें जो हमें कोई एडवांस नहीं करना होता, क्योंकि पीसीएम और पीसीबी पर ही फोकस रहता है हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम में। जेई करोगे तो भी आपको सिर्फ पीसीएम ही करना होगा, कोई एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते हैं, वैसे उसमें हमारा क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश डाल देते हैं। तो आपको देखो वो सब्जेक्ट तो करने ही नहीं है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो पीसीएम ही होता है जेई वालों के लिए, और पीसीबी होता है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होता है, आप सभी को मालूम है। और सीबीएसई में जो बुक्स हैं हमारे पास, जो करिकुलम है, ठीक है, जो सिलेबस है, वही सिलेबस हमारा इन कम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में भी आता है, और वही उसी का ही एडवांस आता है। कुछ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है कि जो एग्जाम से बाहर आ जाए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी तो करनी ही होती है इन एग्जाम्स के लिए, इन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन आईएससी में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका भाई एक्स्ट्रा लोड पड़ता है बच्चे पर, और फिर वो कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। इसीलिए मोस्टली बच्चे सीबीएसई को स्विच करते हैं। तो सीबीएसई को स्विच इसलिए ही करते हैं क्योंकि उसका पूरा जो सिलेबस है वो आपको हेल्प करता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन आईएससी में कुछ एक्स्ट्रा आपको एडवांस जो लैंग्वेज है, मीन्स लैंग्वेज कोर्सेज है, इसमें जो लिटरेचर वगैरह है वो एडवांस करनी होती है। लेकिन ये गुड होती है हाई लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैट क्लैट, ये इस तरह की काफी एग्जाम है, इनके पास अबाउट आप रिसर्च करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। आईएससी में भी वही बेनिफिट है अलग अलग बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, भी क्या करना चाहिए आपको, सीबीएसई को ही चूज करना चाहिए। करिकुलम सिलेबस वही हमारा किसके अकॉर्डिंग रहता है भाई, सीबीएसई का जेई और नीट के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन आईएससी में मोर डिटेल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग विच हेल्प्स इन डेवलपिंग एनालिटिकल, मीन डिटेल में चीजों को करना होता है, ठीक है। ये डिटेल में चीजें हैं वो आपको किसमें हेल्प करती है, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, या फिर आपको फॉरेन स्टडीज करनी है तो भी आईएससी में काफी अच्छा स्कोप मिल जाता है आपको। एंड थर्ड पॉइंट इसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो इसमें सीबीएसई और आईसी में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस भी होता है कि भी काफी बच्चे होते हैं कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स उन्हें करने होते हैं जो कि हमारे सीबीएसई में नहीं होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आईएससी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मोर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, काफी वेराइटीज मिल जाती है। और काफी आपने स्कूल्स में देखा है कि वहाँ पर भी कुछ लिमिटेड ही सब्जेक्ट देते हैं, वो आपको कहने के लिए काफी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो सभी सब्जेक्ट
नहीं रहते हैं काफ़ी स्कूल्स में, ठीक है? तो अगर आपको कोई अलग सब्जेक्ट करना है तब आप आईएससी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिकॉग्निशन एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस कि भई नेशनल लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर किसको प्रेफ़रेंस मिलती है, तो सीबीएसई का भी हमारा क्या है वाइडली एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया मीन्स नेशनल लेवल तो है हमारा एंड सम फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू सीबीएसई लेकिन आईएससी में क्या हो सकता है कि आपको लाइक कंट्री लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मीन्स काफ़ी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो ये इसमें बेनिफिट है आईएससी का। व्हिच वन शुड यू चूज़ अब आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए? तो देखो भई अभी हमने बात की थी कि सीबीएसई को कब चूज़ करें आपको? कि आपको क्या करना है? नीट या जेईई करनी है। अब काफ़ी बच्चे नीट या जेईई नहीं करते हैं, ठीक है? अदर मीन्स कुछ अदर भी ड्रीम्स होते हैं, उनके अदर गोल्स होते हैं। उनके लिए करने के लिए भी सीबीएसई बेस्ट होता है क्योंकि भी सीबीएसई में इतना ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है, इतना एडवांस सिलेबस आपको नहीं करना होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, डीपली स्टडी नहीं करना चाहते, तो भई आईएससी को आप स्किप कर सकते हैं। आप सीबीएसई की तरफ जा सकते हैं, तो सीबीएसई पे स्विच कर सकते हैं आप क्योंकि सीबीएसई में जो सिलेबस है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालता आपके ऊपर। अगर आप बेसिक भी चीज़ें करते हैं, अगर आप सिर्फ 12th करना चाहते हैं, 12th के बाद कुछ बेसिक कोर्स भी करना चाहते हैं अभी पीसीएम से, तो आप सीबीएसई को ही सेलेक्ट करिए। क्योंकि आईएससी में थोड़ा एडवांस हो जाता है, एडवांस करना होता है, सिलेबस ज़्यादा वास्ट होता है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है काफ़ी। अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो यहाँ पर सीबीएसई को। लेकिन भई अगर आपको एडवांस स्टडी करना है, आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना है, तो अगर आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो भई आईएससी सेलेक्ट करें, आईएससी जो बच्चे डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। ये डिफरेंस होता है इसमें। अब अगर हम बात करें कि आपको 10th के बाद कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए, देखो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए। कि आपको क्या लेना चाहिए कि भी साइंस लेना चाहिए, साइंस या फिर कॉमर्स ये स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास या ह्यूमैनिटी, ठीक है? ये स्ट्रीम्स होती हैं। क्या इसमें से कौन-सा बेस्ट है? क्या ह्यूमैनिटी वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते? ऐसे भी कुछ फ़ोबिया होती हैं। आपको साइंस लेना चाहिए, ऐसे भी बच्चे कहते हैं कि भई साइंस वाले ही सब कुछ करते हैं, कॉमर्स वाले और ये ह्यूमैनिटी वाले तो बेकार होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बस ये एक ट्रुथ बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप कुछ भी सिलेक्ट किया ना, आपने कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग। क्या इंटरेस्ट है आपका? किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको अच्छा लगता है? आपने 10th में ही उस चीज़ को जान लिया होगा कि भई आपका इंटरेस्ट किसमें है, कि अगर आप साइंस और मैथ्स करने में बचते थे आप, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल सिलेक्ट मत करना है इस स्ट्रीम ये काफ़ी टफ पड़ती है, सबसे टफ पड़ती है, लेकिन टफ तो होती है भई इसमें इसलिए ही करियर जो अपॉर्च्युनिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एंड कॉमर्स और ह्यूमैनिटी में भी करियर अपॉर्च्युनिटी है। अभी देखो ह्यूमैनिटी वाले भी आईएएस, पीसीएस भी बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को, किस स्ट्रीम को किस तरीके से कर रहे हो। मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करें लेकिन अपना 100% देने की कोशिश करना तभी आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में। अदरवाइज़ आप घूमते रहोगे राउंड एंड राउंड कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचोगे कि भई साइंस वाला ही सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। करने के लिए कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटी वाले भी बहुत अच्छा करते हैं और वैसे भी ये ट्रुथ भी है कि भई साइंस वाले को कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटी वाले ही हैंडल करते हैं। आप देख भी सकते हो अभी कॉमर्स वाले जो मैनेजमेंट वाले, वो सबको हैंडल करते हैं। बस आपके ऊपर क्वालिटी होती है, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या लाइफ में करना चाह रहे हैं। अब देखो, ये स्ट्रीम्स भी डिपेंड नहीं करती है कि भई आप लाइफ में क्या करोगे, ठीक है? ऐसा ऐसा भी होता है कि भई साइंस वाले बच्चे कॉमर्स वाला वर्क कर रहे होते हैं और कॉमर्स वाले साइंस वाले वर्क कर रहे होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो भी वर्क मिला है, जो भी आपको स्ट्रीम मिली है, आपने अब कोई भी सिलेक्ट कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बस इस चीज़ को ही देखें कि आपका पढ़ने में कौन से स्ट्रीम में मन लगता है। और अगर आप पढ़ने में मन भी नहीं लगता ना, तो भई बिल्कुल भी घरवाले से बोल दीजिए कि भई नहीं लगता पढ़ने में मन, तो 10th के बाद भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं, आप स्किल सीखिए और अच्छे से अपना लाइफ़ को सेटल करिए। बेकार में पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस फिर स्टडी काफ़ी लेंथी हो जाती है और कुछ नहीं मिलता, अगर बच्चा मन से नहीं पढ़ता है। तो अगर आपका मन पढ़ने में नहीं है ना, तो 10th के बाद कोई भी स्किल वाले काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं, उनको करिए और अपनी लाइफ़ सेटल करिए बिल्कुल। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छा आपका पढ़ने में मन लगता है, तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करके अपना गोल सेट करिए और अच्छे से पढ़िए, अपना 100% दीजिए, तब देखिए आपको किसी भी स्ट्रीम को आप सेलेक्ट करिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी ही। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, मन चुराया, ठीक है, कि अभी अब आपने ये मन में रखा कि भई कॉमर्स वाले कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास तो कॉमर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो ह्यूमैनिटी है, हमारा तो कुछ भी नहीं होता, साइंस वाले ही पढ़ते हैं, बस साइंस वाले को ही जॉब मिलती है, साइंस वाले ही बीटेक करते हैं या फिर इन्हीं को ही प्लेसमेंट मिलता है, हमारा कोई प्लेसमेंट नहीं है। तो आपका प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने वर्क को करते हो, ठीक है? जो आपको ड्यूटी मिली है ना, जो आपको ड्यूटी मिला है, जो आपको वर्क मिला है, आप उसमें जितना भी ज़्यादा अ, परफेक्ट करोगे, जितना भी ज़्यादा बेस्ट दोगे, उतना ही आपको अचीवमेंट मिलेगा।
तो इसलिए अपने वर्क को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी स्टडी को, अपने स्ट्रीम को, ठीक है? कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि भई मैंने ये स्ट्रीम सेलेक्ट किया था, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। काफ़ी बच्चे रिग्रेट करते हैं कि भई मैं ये ले लेता तो ये कर लेता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास है, आप उसी में ही बेस्ट कर सकते हो, तो अपना मेहनत करिए अच्छे से और अपना 100% देकर दिखाइए, तब देखना आपको रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा, ओके? तो आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड स्ट्रीम वगैरह से, तो आप कमेंट करके बताइए और अगर आप बोलोगे तो इसपे भी हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, काफ़ी बच्चों के डाउट होता है, तो इस पर लाइव स्ट्रीम भी कर लेंगे हम, ठीक है? आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन-सा स्ट्रीम सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट नहीं किया तो कौन-सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप अपने डाउट को क्लियर करना चाह रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, तो आपको अगर लाइव स्ट्रीम चाहिए तो लाइव स्ट्रीम के लिए कमेंट करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।